वेलकम बैक अगेन। आपके लिए वही वीडियो लाए हूँ जैसे आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम में आए। वैसे ही वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं बिज़नेस ओनर्स को 4 टिप्स दूंगा और ये 4 टिप्स खास तौर पे उन बिज़नेस वालों के लिए है जिनका बिज़नेस बहुत छोटा है। स्मॉल और मीडियम साइज बिज़नेस वालों के लिए ये 4 टिप्स हैं, बहुत अहम टिप्स हैं। जितने स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस थे सबको इस कोविड की वजह से बहुत परेशानी हुई है, उनका बहुत लॉस हुआ है। अब क्योंकि दुनिया खुल रही है और पूरा बिजनेस बढ़ने वाला है तो ये 4 टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। सबसे पहली टिप है मेंटेन योर शॉप। आप अपनी दुकान को अब मेंटेन करें। अब वक्त आ गया है आपकी दुकान को क्लीन करने का, साफ करने का, साफ सुथरा करने का और उसको चमकाने का। आपकी दुकान जहां से शुरू होती है, जहां पर फर्स्ट स्टेप है, वहां से लेकर के आपकी अंदर की दुकान के कोने तक का हिस्सा आपका साफ होना चाहिए, एकदम क्लीन और चमकता हुआ होना चाहिए। दुकान से मुराद सिर्फ दुकान नहीं है बल्कि आपको खुद को अपने आप को मेंटेन करके रखना है। आपके चेहरे से लेकर के, आपके कपड़ों से लेकर के, आपकी बातचीत से लेकर के, हर चीज से लेकर के आपको मेंटेन करके रखना है। दुकान में जितनी चीजें आपके पास है सबको क्लीन करें, सबको चमका दें। अभी फिल वक्त जहां पर भी धूल आ गई है उन सबको साफ कर दें। जितने आपके शेल्फ्स हैं सबको साफ करें, सबको क्लीन करें और जो शेल्फ खाली है वहां पर कुछ ना कुछ रखें। कोई भी शेल्फ आपका खाली नहीं होना चाहिए। ये खास तौर पर मैं स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वालों के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोविड-19 में वो लोग अपनी दुकान का ध्यान नहीं रखते थे, क्योंकि उनके पास कोई बिजनेस नहीं आता था। जो बड़े बिजनेस वाले हैं उनके पास तो बिजनेस कोविड में भी आ रहा था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बहुत कम उनको लॉसेस हुए हैं। लेकिन जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। अगर उनसे पूछा जाए क्यों ख्याल नहीं रख रहे हैं, वो कहते थे ये कस्टमर ही नहीं आ रहा है तो हम किस चीज़ का ख्याल रखें, क्यों हम साफ़ सुथरा रखें। तो ये भी एक गलत चीज़ थी, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अभी वक्त आ चुका है कि अब आप टेक केयर करना शुरू कर दें। प्रोडक्ट आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर धूल नहीं होनी चाहिए। जो धूल है उसको साफ़ करें। आपको अपने आप को मेंटेन करना है, अपनी दुकान को मेंटेन करना है। ये सबसे पहली टिप है। दूसरी टिप है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात करो। आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट कहाँ से है, इसका प्राइस कितना है और ये प्रोडक्ट की आपके पास कितनी वैरायटीज़ हैं, ताकि जब कभी आपसे कस्टमर पूछे कि ये प्रोडक्ट कहाँ से है या फिर आपसे एक प्रोडक्ट का नाम बोले तो आप वो प्रोडक्ट आप ला सकें, कस्टमर को दे सकें। अगर कस्टमर आपको कोई प्रोडक्ट का नाम बोलता है तो वो प्रोडक्ट आप जा कर के ला सकें, उसके बारे में आपको मालूम हो और आपको एग्जैक्ट वो पता हो कि इसका प्राइस कितना है। ये बहुत अहम है, बहुत मैटर करता है। आजकल हर प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लिखा जाता है, लेकिन मैंने बाज़ दुकानों में देखा है कि रेट लिखा हुआ होता है, जब शॉपकीपर से पूछो, जब दुकान वाले से पूछो तो वो एक अलग ही प्राइस बतलाता है। फिर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट का प्राइस 100 रियाल है, 100 रुपये है। वहाँ पर जो काम करते हैं उन लोगों से अगर पूछे कि इसका प्राइस कितना है, यहाँ पर 100 है, तो वो लोग कभी 90 बतलाते हैं कि ये 90 का है, कभी कहते हैं कि 120 का है। तो ये नहीं होना चाहिए। इससे आपका कस्टमर आपकी दुकान में फिर नहीं आएगा क्योंकि उसको भरोसा ख़त्म हो जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में प्राइस, वो प्रोडक्ट कहाँ से है और इसके वैरायटीज़ कितने हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी दूसरी टिप, आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तीसरी टिप और बहुत अहम टिप वो है गुड बिहेवियर विद कस्टमर्स। आपके पास प्रॉब्लम्स है, आपके पास घर के प्रॉब्लम्स है, आपके पास बिजनेस के प्रॉब्लम्स है, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आपके पास हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ये एक कोने में रखना चाहिए। बिजनेस करते वक्त आपके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स का गुस्सा आप अपने कस्टमर पर नहीं निकाल सकते हैं। अपने कस्टमर के साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट ले या ना ले, आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना है अपने कस्टमर्स के साथ। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कस्टमर तो आता है लेकिन कोई चीज़ खरीदे बिना चले जाता है, वो कई चीज़ें पूछता है, कई प्रोडक्ट्स के बारे में पूछता है लेकिन कोई वो खरीदता नहीं है। इसमें आपको गुस्सा होने वाली बात नहीं है। अगर आपने अच्छा बिहेवियर उसके साथ किया तो वो आपका कस्टमर हो गया, यानी कि वो फिर आएगा बाद में। उसने अभी आपकी दुकान देख ली है कि वो साफ़ सुथरी है, अभी आपके प्रोडक्ट्स देख लिए हैं कि हाँ मुझे जो जो चाहिए वो यहाँ पर है और एकदम क्लीन है, साफ़ सुथरे हैं, उसके ऊपर कोई धूल नहीं है और अच्छी तरीके से रखे हुए हैं। ये भी उसने देख लिया है, आपको भी देख लिया है कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो वो आपका कस्टमर ऑलरेडी हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपकी बिहेवियर की वजह से वो फिर वापस आएगा। आप जो अपनी दुकान को, अपने बिजनेस को क्लीन रखे हैं, साफ़ सुथरा रखें, इसी वजह से वो फिर आएगा आपका। ऑलरेडी वो कस्टमर हो चुका है। लेकिन अगर
अगर दुकान तो साफ़ है, आपकी प्रोडक्ट्स भी आपके पास है और आपका बिहेवियर अगर आपका उसके साथ अच्छा नहीं रहा तो फिर वो कभी आपके पास वापस नहीं आएगा। यही कस्टमर्स है जिसकी वजह से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस में कामयाब होंगे, जिसकी वजह से आपका जो गोल है वो गोल में आप कामयाब होंगे। जितने आपको अपनी ब्रांचेस खोलनी है, जितने आपको आगे बढ़ना है, जितना आपको कमाना है, जो आपके ख्वाब है, जो आपके गोल हैं, वो एक कस्टमर ही पूरा करता है। इसीलिए कस्टमर्स के साथ अपना बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए मैं कह रहा हूँ कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं क्यों बतला रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है। अभी जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, मैं एक दुकान पर गया और वहाँ पर जा करके वो दुकानदार से, वहाँ का जो ओनर था, मैं उससे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पूछने लगा तो वो एक दो वक्त तो सही बतला दिया। उसके बाद वो गुस्से में आ गया। वो कहने लगा कि तुमको लेना है कि नहीं लेना है, सिर्फ पूछना है, अगर नहीं लेना है तो यहाँ से चले जाओ। तो मैं तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, और मैं वहाँ पर फिर कभी नहीं जाऊँगा क्योंकि उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था। फोर्थ और आखिरी टिप है, यू हैव टू मेक यूर सेल्फ पॉजिटिव एंड यू हैव टू मेक योर माइंड इन अ पॉजिटिव वे। हर टाइम में और हर मुश्किल में आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये जो कोविड का वक्त गुजरा है या फिर अभी हम गुजर रहे हैं, ये एक बहुत ही मुश्किल का वक्त था सबके लिए, और ख़ास तौर पे स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का वक्त था। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव माइंड होना चाहिए क्योंकि ये बिज़नेस वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं तो पॉजिटिव आपको सोचना चाहिए। हाँ, नेगेटिव चीज़ होंगी आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं ही हैं। बगैर प्रॉब्लम के कोई बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस ही नहीं बल्कि हर चीज़ में प्रॉब्लम आता है। बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ये आपको सिर्फ सोचना है कि सोल्यूशन क्या है और फिर वो प्रॉब्लम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बतला रहा हूँ कि ये आप अपने जहन में बिठा लो कि मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यही आपका बिजनेस है, यही आपको करना है। तो फिर आपको नेगेटिव होने से क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ नुकसान ही होगा। इसीलिए आप पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव सोचो। अब आपको वक्त आ गया है पॉजिटिव सोचने का। तो ये थी चौथी टिप। ये जो पूरे 4 टिप्स हैं, इसको आप अपनी ज़िंदगी में अभी से उतारें। जिस चीज़ में आपके पास कमी है उसको आप दूर करें। अगर आपने इन 4 टिप्स को एक्शन में बदल दिया तो फिर आप कामयाब हो जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। मुझे यकीन है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो इसका मतलब है कि दूसरों को भी इससे फ़ायदा होगा। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।